हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिसिट बजट की। ये जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आपको जरा बता दूं कि बजट डेफिसिट का क्या मतलब है। उससे पहले मैं कुछ आपको समझा दूं बातें। देखिए मेरी बात सुनिए। अभी तक हमने देखा था बजटेड एक्सपेंडिचर के बारे में। बजटेड एक्सपेंडिचर जिसको हम टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर या तो रेवेन्यू होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मिला दें तो वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, फिर हमारे पास गवर्नमेंट की बजटेड रिसीट होती है। अब बजटेड रिसीट यानी कि टोटल रिसीट। टोटल रिसीट क्या होती है? हमारी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। आपने इनके बारे में बहुत डिटेल में समझ लिया, ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का जो बजट बनता है उसमें बजट में कितनी सिचुएशन हो सकती है। देखिए जरा समझते हैं बात को। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक तो बजट बन सकता है सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस बजट। बेटा बड़ा सीधा सा एग्जांपल ले लो आप लोग। आप भी अगर मान लो कोई खर्चा करने के बारे में सोच रहे हो तो खर्चा करने के बारे में ये भी तो सोचोगे कि पैसा आएगा कहां से। मान लो आपने ये सोचा कि मुझे 100 रुपए खर्च करने हैं और मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो आपको खर्च करने हैं 100 रुपए और आपकी जेब में 120 पड़े हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कौन सी बुरी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आप सोच के देखो, होता क्या है कि सब खर्चा करना है 500 रुपए का और जेब में पड़े हैं 300 रुपए, तो 200 रुपए कहां से आए। आपके सामने ये सिचुएशन ज्यादा आती होगी जब भी आप किसी पार्टी की बात करते होगे, कहीं घूमने की बात करते होगे, जब भी बड़ा कुछ खर्च करने की बात करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कतें आपके घर में भी आती होंगी। पापा के साथ सोच के देखो कि जब भी कोई बड़ा खर्चा करने की बात करते होंगे ना तो पैसा कम पड़ जाता होगा कि अरे यार ये काम करना। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, हम बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। जब भी हम अपनी क्षमता से कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो पैसा कम पड़ता है उसके लिए, तो पैसे की हमें कहीं ना कहीं तो पूर्ति करनी पड़ती है। तो उसी जो कमी को हम बोल रहे हैं डेफिसिट, ठीक है ना, घाटा। इसको हम क्या बोलते हैं? घाटा। अब मैं समझाता हूं आपको। यहां पर देखो जरा, अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स यानी कि गवर्नमेंट के जितने रुपए के खर्चे हैं अगर उतने रुपए की ही रिसीट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बैलेंस बजट है। टोटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई जितनी रिसीट है उतने के खर्चे हैं, ठीक है ना, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। अगर टोटल रिसीट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, मोटी मोटी बात में करूं, खर्चे कम है इनकम ज्यादा है, तो यह है सरप्लस बजट, जो हमारे देश में होता नहीं है। तो टोटल रिसीट्स मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। हमारे यहां पर यह सिचुएशन बनती है डेफिसिट बजट की। टोटल रिसीट अगर कम है टोटल एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट के सामने एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट के सामने उतना रेवेन्यू आ नहीं रहा है, उतनी रिसीट्स नहीं है गवर्नमेंट की। अब क्या करे? यहां होता है डेफिसिट ऑफ बजट या बजटेड डेफिसिट। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो तीन प्रकार की सिचुएशन बनी हमारे पास। व्हेन टोटल रिसीट्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज बैलेंस बजट। व्हेन टोटल रिसीट्स मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज सरप्लस बजट। लेकिन जब टोटल रिसीट्स लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज डेफिसिट बजट। देखो मैंने लिखा भी है, व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट मोर देन बजटेड रिसीट। जब बजटेड एक्सपेंडिचर बजटेड रिसीट से ज्यादा है, दिस सिचुएशन वी नोन एज बजटेड डेफिसिट। अच्छा, अब ये डेफिसिट भी तीन प्रकार की होती है, इसको समझना है। देखो जरा, डेफिसिट का मतलब क्या? टोटल रिसीट कम है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। हम पहले रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में समझ लेते हैं। देखो जरा, रेवेन्यू डेफिसिट, वर्ड पर जाना, टोटल की बात नहीं कर रहा मैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। हमने एक्सपेंडिचर में रिसीट क्यों माइनस करा? क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और रिसीट कम होंगी तभी तो डेफिसिट आएगी। अगर रिसीट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो ये डेफिसिट थोड़ी ना, ये तो सरप्लस हो जाएगा। मतलब हमारे पास खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, ये हमारी डेफिसिट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा बड़ी सीधी सी बात, आप एक बात समझ लो,
मतलब आपके पास में आपकी उतनी कमाई भी नहीं है कि आप रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे कर सके। मैं अपने ऊपर अगर एग्जांपल लूं, मेरे घर का खर्चा है 20,000 रुपए महीना का और मेरी कमाई है कुल 15,000 रुपए की। मतलब मैं अपनी कमाई से अपने घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर सकता। यानी कि जो मेरा रेगुलर इनकम ऑफ सोर्स है, जो मेरा रेगुलर इनकम ऑफ सोर्स है, मैं उससे अपने रेगुलर खर्चे भी पूरे नहीं कर सकता। मुझे अपने रेगुलर खर्चों को पूरा करने के लिए भी उधार लेना पड़ता है। यह सिचुएशन बड़ी खराब होती है किसी के भी लिए। यह सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इस सिचुएशन से पार पाने के लिए या तो हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए या हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ना अपनी आमदनी बढ़ा पा रहे हो ना खर्चे कम कर पा रहे हो तो फिर तो आपको उधार लेके ही गुजारा करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं ज्यादा और आपकी इनकम है कम और ना आप इनकम बढ़ा पा रहे हो ना खर्चे कम कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको उधार लेना पड़ेगा। आपने देखा था ना, गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी लेती है, आपको भी अपना घर का खर्च चलाने के लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से ही गवर्नमेंट को बोरोइंग पर आना पड़ता है या फिर उसको अपनी असेट्स बेचनी पड़ती हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। ठीक है ना? तो ये तो रही बात किसकी? रेवेन्यू डेफिसिट की। मैं रेवेन्यू डेफिसिट के कोई एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा। देखो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है सपोज दैट आपके 1 लाख रुपए के, और रेवेन्यू रिसीट ये है आपकी 80,000 की। तो रिसीट आपकी कम है, एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए फिर आपके पास में आप क्या माइनस करोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो कितना हो जाएगा ये? 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 रुपए की आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी रेगुलर इनकम से अपने रेगुलर खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे पास में ये रेवेन्यू डेफिसिट है। देखो जरा मैंने क्या लिखा है यहां पे, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट दैट वी नॉट एबल गवर्नमेंट, revenue deficit indicate that government not able to recover regular expenditure from regular source, यानी कि अपने रेगुलर खर्चों को भी रेगुलर सोर्स से गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। टू फुलफिल दिस डेफिसिट या टू कंपनसेट दिस डेफिसिट, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, इस डेफिसिट की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट को ऑप्ट करना पड़ता है कैपिटल रिसीट्स को। तो गवर्नमेंट के सामने ये समस्या आ जाती है कि भाई इन खर्चों को कैसे पूरा किया जाए। तो उस समय पर या तो गवर्नमेंट अपनी असेट्स को बेच देगी या फिर गवर्नमेंट को बोरोइंग लेनी पड़ेगी। आपने देखा था ना, कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग लेते हैं हम आरबीआई से, जनरल पब्लिक से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो गवर्नमेंट को वो सिचुएशन फिर ऑप्ट करनी पड़ती है, कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट को लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, हमेशा हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ही गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट नहीं लेती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए भी कैपिटल रिसीट्स लेने पड़ते हैं। तो कभी भी ये मत सोचने लगना कि डेफिसिट हमेशा रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए ही होती है। कई बार हमारे फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो हमें कुछ बड़ा करना है, हमें घर बनाना है, मकान बनाना है, हमें दुकान बनानी है या हमें गाड़ी खरीदनी है, तो हमारे सामने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे गवर्नमेंट के सामने भी होते हैं। गवर्नमेंट के जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कई बार ज्यादा होते हैं ना, तब भी गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है। मैंने ये आपको इसलिए बताया, कभी आपके दिमाग में ये गलतफहमी आ जाए कि केवल रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए ही हम उधार लेते हैं ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बहुत ज्यादा होते हैं ना, तब भी हम बोरोइंग्स लेते हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में कि रेवेन्यू डेफिसिट के अलावा जो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट होती है, हम इसको एक पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। बाय।